आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया पहले दिन से ही म्यांमार के मिलिट्री कूप के हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर करके बैठा है कि हम किसी सूरत वहां पर मिलिट्री जनता की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते। वी वांट डेमोक्रेसी देयर। लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया बहुत ज़्यादा मोहतात है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली इंडिया बहुत ज़्यादा मोहतात रहा है मिलिट्री जनता को खुल के कंडेम करने के हवाले से, क्योंकि इंडिया को म्यांमार की मिलिट्री जनता की असल में सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन, 7 सिस्टर स्टेट्स वाले रीजन में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक लंबा बॉर्डर म्यांमार का इन इलाकों के साथ लगता है। इंडिया की ये जो 7 रियासतें हैं, अगर इंडिया मिलिट्री जनता के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर वहां जवाब में मिलिट्री जनता इनको नॉर्थ ईस्ट में धपड़धूस कर सकती है इन प्रॉक्सीज के जरिए। इसीलिए इंडिया बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहा होता है म्यांमार के हवाले से। कुछ रोज पहले मिलिट्री जनता ने कुछ प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स को फांसी दी थी, यानी उस ग्रुप के लोगों को फांसी दी जिसको इंडिया ऑफिशियली सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद अमेरिका, जापान एंड वेस्ट। लेकिन इस बार जब मिलिट्री जनता ने उन लोगों को हलाक किया तो इंडिया की तरफ से बहुत ही धीमा रिएक्शन सामने आया है। अब इस पे ये हुआ है कि म्यांमार के अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो कि इंडिया को अपना दोस्त समझ रही होती हैं, वो इंडिया पे गुस्सा है। जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सारे जो इंडिया के इत्तेहादी हैं, इन्होंने बड़ा खुल के मिलिट्री जनता को कंडेम किया इस पे। लेकिन इंडिया की पॉलिसी थोड़ा थोड़ा चाइना की तरह रही है, यानी उन्होंने खुल के कंडेम नहीं किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि व्हाई हैजंट इंडिया कम आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन म्यांमार। इंडिया ने अपने ऑफिशियल जवाब में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो किसी भी तरह से कंडेम करने वाली लैंग्वेज तो नहीं लग रही, कुछ और ही लग रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ही इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस मामले पे कोट करते हुए लिखा है कि वी हैव नोटेड, अब ये इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना वो कह रही है कि वी हैव नोटेड द न्यूज विथ डीप कंसर्न एज अ फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार। अब ये बड़ी एक टेक्निकल सी बात है। देखिए, वो कह रहे हैं हम इंडिया जो है म्यांमार के लोगों के दोस्त हैं, यानी कि ना हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दोस्त हैं ना हम मिलिट्री जनता के दोस्त हैं, हम लोगों के दोस्त हैं जी। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, एक तरह से वो सपोर्ट ही कर रहे हैं मिलिट्री जनता को। लोगों के दोस्त होने का क्या मतलब है? जो लोगों के ऊपर हुकूमत होती है उन्हीं के दोस्त बनते हैं ना आप। तो यहाँ पर भी देखें कि बीच में इंडिया लाइन ले रहा है। वो कह रहे हैं कि we have noted the news with deep concern as a friend of the people of Myanmar. We will continue to support for return of democracy and we would like the rule of law and democratic process to be upheld. पहले बड़ा encourage करते रहे आंग सान सूकी को और दीगर जो उनके साथ डेमोक्रेटिक फोर्सेस है ना, इंडिया इनको बड़ा encourage करता रहा, लड़ो लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मिलिट्री जनता वालों से लड़ो और पर काटो इनको। उड़ते रहते हैं हमेशा, मिलिट्री जो है वो पॉलिटिशियंस को दबाती रहती है, आप लड़ो इनके साथ, हम आपके साथ हैं। अच्छा, CIA ने जब रेगिंग करके आंग सान सूकी को लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री दिलवाई वहां पर, तो इंडिया सबसे पहले उन मुल्कों में से शामिल था जिन्होंने मुबारकबाद दी थी। इलेक्शन को रिकॉग्नाइज फौरन इंडिया ने कर लिया था। वहां जैसे ही आंग सान सूकी आके इन्होंने फौरन उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। मिलिट्री जनता वाले कहते रह गए कि भाई ये तो धांधली हुई है, यहाँ पर तो मैसिव रेगिंग हुई है। अलबत्ता अमेरिका, इंडिया और वेस्ट वाले मिठाइयाँ बांटते रहे, लेकिन अब जब वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हकीकतन इंडिया की नीड है तो इंडिया कल्टी मार के मिलिट्री जनता की साइड पे बैठ गया है। और इस यू टर्न की वजह बड़ी सीधी सादी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया कांट हैव पीस इन नॉर्थ ईस्ट इफ इट डजंट इंगेज विथ म्यांमार। ये सारा का सारा सीक्रेट यही है इंडिया की यू टर्न और कल्टी मारने का, कि कभी उधर बैठ जाते हैं। पहले जब आंग सान सूकी पावर में थे तो उनके साथ थे, अब जबकि मिलिट्री जनता के पास पावर है तो असल में इंडिया इनके साथ ही है। ये वो मामला है जहां पर अमेरिका को, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का मामला है ना, ये वो मामला है जहां पर अमेरिका भी इंडिया की हेल्प नहीं कर सकता। अगर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ शुरू हो गई तो इंडिया को अपना मचाया हुआ गंद खुद ही वहां पर साफ करना पड़ेगा। अमेरिका की म्यांमार तो छोड़ें, आसियान के पूरे रीजन में भी चीन से ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना चाइना का है।
गुज़िश्ता साल दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है फॉरेन पॉलिसी। इस हवाले से देखें उन्होंने क्या ज़बरदस्त एक आर्ग्यूमेंट छापा था कि अ कंफ्यूज्ड बाइडेन टीम रिस्क्स लूजिंग साउथ ईस्ट एशिया इफ द रीजन कंटिन्यूज टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, वाशिंगटन हैज़ ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम। अब वो कह रहे हैं ये जो रीजन है ये चाइना की तरफ जा रहा है और ये जो बाइडेन साहब की पॉलिसी है ये बिल्कुल कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी है। पूरा आसियान म्यांमार इशू पे देखें अमेरिकन नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे। अमेरिकन कह के थक गए कि इनको कंडेम करें, इनको इस तरह इनको बैकआउट करें, इनके साथ इनको देखना भी बंद कर दें म्यांमार को, लेकिन वो तो बिजनेस एज यूजुअल चालू है। पूरा का पूरा आसियान जो है उनके साथ इंगेज हो रहा है। अमेरिका ने रिगिंग करके आंग सान सूकी साहिबा को तख्त पे बिठाया तो सही, लेकिन इस बीच उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया और बहुत बड़ी गलती कर दी ये वाली उन्होंने कि उन्होंने सोचा नहीं कि दे आर पुटिंग ऑल देयर एग्स इन हर बास्केट। बेसिकली आंग सान सूकी पर सारा का सारा उनकी जो पॉलिसी थी म्यांमार में उन्हीं पे डिपेंड कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है। चीन की पॉलिसी डिफरेंट है। चीन की पॉलिसी बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और बड़ा डिफरेंटली अमेरिका से खेल रहे हैं। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी देखें ना म्यांमार वाली चाइना की, तो इस वक्त वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ भी राब्ते में है। यानी जो पहले डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वो ज़्यादा वेस्ट और अमेरिका के असर में थी, वो धपड़दूस हो गई। लेकिन धपड़दूस होने के बाद चाइना ने उनको छोड़ा नहीं है। चाइना उनके साथ टॉक्स कर रहा है, डायलॉग्स कर रहे हैं, एंगेज्ड है पूरी तरह से। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले के मुकाबले में चाइना इस वक्त जब उनके साथ बात कर रहा है ना प्रो वेस्ट फोर्सेस के साथ, तो चाइना इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएशन कर रहा है। जब भी आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं ना, देखें सारा का सारा फोर्स तो उनके हाथ में इनडायरेक्टली, तो वहां पर आप बेहतर तरीके के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। लिहाजा यह भी मुमकिन है कि इंडिया और अमेरिका इस ग्रुप को भी लूज कर दें। टॉक्स तो जारी है ना डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, तो मुमकिन है ये लूज कर दें इनके साथ। मुमकिन है ये डेमोक्रेटिक जो ग्रुप है ये भी चाइना की तरफ चला जाए और वहां पर चाइना एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि जिसके लिए वही कोशिशें कर रहे हैं चाइनीज, यही कोशिश कर रहे हैं कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बने। पावर शेयरिंग के मुआहदे पे कुछ मुझे लग रहा है चाइनीज काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मिलिट्री जनता है ये है तो म्यांमार की फौज ना, अपनी ही फौज को वो खत्म तो नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो फौज को ही उठा के फेंक दे बाहर बे ऑफ बंगाल में, ऐसा तो नहीं हो सकता। फौज तो रहेगी ना अपनी जगह। चीन अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस और मिलिट्री जनता के दरमियान कोई डील कराने में कामयाब हो गया और कोई पावर शेयरिंग के बेसिस पे कोलिशन गवर्नमेंट वहां पर अगर बन गई, तो इट विल बी अ सेटबैक फॉर इंडिया एंड वेस्ट। क्योंकि इन दैट केस वहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो क्या होगा, वहाँ पर यह पॉलिटिकल सिनारियो होगा कि कोई एक बड़ा ग्रुप ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको म्यांमार के अंदर चीन के खिलाफ अमेरिका यूज़ कर सके। विच मीन्स इसके बाद अगर इंडियन नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर से चाइना सपोर्टेड ग्रुप्स कार्रवाइयाँ करेंगे भी, तो इंडिया के पास उस सिस्टम के अंदर, म्यांमार के सिस्टम के अंदर कोई एक प्रेशर ग्रुप ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके जरिए वो इन घुसपैठ की कार्रवाइयों को बंद करा सकें। लिहाजा एक बड़ा गेम इस वक्त देखा जाए तो चीन म्यांमार के अंदर खेल रहा है और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए किसी किस्म की कोई इंडिया की तरफ से सॉलिड स्ट्रेटजी अभी तक नज़र नहीं आ रही। इंडिया की स्ट्रेटजी अभी तक वही है कि जो जीता हम उसके साथ हैं। जो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर आज तक 40 साल से इंडिया की यही स्ट्रेटजी है, जो जीता हम उसके साथ हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन देखें विनर टेक्स ऑल कहते हैं ना, जो जीतता है सारा का सारा उसी के पास होता है पावर। लिहाजा इससे पहले कि सारा का सारा डिसीजन मेकिंग का पावर जो है रीजन के अंदर वो चाइना की तरफ चला जाए, इंडिया को कोई सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अपना ग्रुप जो है ना, इंडिया का ग्रुप यही है डेमोक्रेटिक ग्रुप। इंडिया अगर मिलिट्री जनता के साथ टॉक्स करना भी चाहे तो उसको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके टॉक्स करनी पड़ेगी और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंडिया तभी डेवलप कर सकता है जब इंडियन ग्रुप जो है आंग सान सूकी वाला ये पावर में आ जाए या एटलीस्ट मिलिट्री जनता कमज़ोर हो जाए। इंडिया दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा ज़्यादा। वहाँ पर CIA वाले एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंडियन फाइल को यूज़ करके कर रहे हैं मिलिट्री जनता के खिलाफ, लेकिन इंडिया खुद को डिस्टेंस रख रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब उन्होंने CIA वालों को तो खुली छूट दी हुई है कि यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, लेकिन हम ज़रा पीछे रहेंगे क्योंकि हमें अपना नॉर्थ ईस्ट प्यारा है। सूनर और लेटर नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होनी ही है। इसको इंडिया उसी सूरत रोक सकता है जब म्यांमार के अंदर उसका वैसा ही असर हो जैसे चाइना का इस वक्त असर है, और वो तभी हो सकता है जब वहाँ पर इंडियन ग्रुप्स जो हैं वो पावर में आ जाएं और उसकी दूर दूर तक कहीं कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मोदी साहब की कोई म्यांमार पॉलिसी ही नहीं है। जिसे वो फॉरेन पॉलिसी ने लिखा ना कि बाइडन की कंफ्यूज्ड साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी है, मोदी साहब की भी कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी है। इनको कोई अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। दिस पॉलिसी इज़ नॉट वर्किंग, इसमें चाइना ही जीत रहा है।